चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जो कुछ भी गुजरा है और जिस हालात में हमारा मुल्क गुजरा है पिछले चंद महीनों में, और जो कुछ ये इस पार्लियामेंट के अंदर हुआ, उसके बाद आज मैं पहली दफ़ा आई थी, तो मैं तो आपको मुबारकबाद देना चाहती थी कि मैं आपकी इलेक्शन कहूँ अनअपोज, तो उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहती थी। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई थी जब आपने ये कहा था कि वही मोटो जो मेरा था कि लेट द माइनॉरिटी हैव इट्स से एंड लेट द मेजॉरिटी हैव इट्स वे। इसी फॉर्मूले पे मैंने काम किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए आज पाकिस्तान की अवाम गवाह है कि इसको रखते हुए नज़र में कि बड़ा खुश असलूबी से पार्लियामेंट चला था। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे भी, क्योंकि आपने ओपनिंग स्पीच में कहा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि सिर्फ आपका मुंह इस तरफ होना चाहिए और लेट द माइनॉरिटीज हैव इट्स से, तो बोलना यहाँ से होना चाहिए। फिर जो मेजॉरिटी में है उनको ले जाएंगे हम एज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप। यकीनन क्योंकि अपोजिशन का ये है कि मेरी नज़र में कोई पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है जब तक कि अपोजिशन नहीं होगी। अगर इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी चाहते हैं तो आपको अपोजिशन को मजबूत करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको अपोजिशन को सुनना पड़ेगा, वरना आप के अंदर से जो अपोजिशन उठेगी शायद वो चीज फिर ना ये पार्लियामेंट बर्दाश्त कर सकेगी और ना ये मुल्क बर्दाश्त कर सकेगा। अगर इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए। ये कौन सा पार्लियामेंट है, ये कौन सी जमहूरियत है जो बगैर अपोजिशन के चल रही है, बगैर लीडर ऑफ द अपोजिशन के? ठीक है, आप लोगों ने एक जो भी था बंदर बांट, हुकूमत में मिनिस्ट्रियां बट गई, ओहदे बट गए, सब कुछ किया, लेकिन अब कम से कम अगर पार्लियामेंट को चाहते हैं कि एक मजबूती से चले तो आपको पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन यहां पे करना चाहिए और पूरा एक अपोजिशन। और हम बैठे भी इसीलिए हैं क्योंकि वरना हम एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, लेकिन अगर अपोजिशन का अपना किरदार अदा नहीं किया तो ये जमहूरियत कोई जमहूरियत नहीं है और इस पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी। और स्पीकर साहब आपसे कि सबसे पहले आपको शुरू ही अपोजिशन से करना चाहिए। मैं आपको ये यकीन दिलाती हूं कि मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होगा, क्योंकि ये मुल्क उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर यहाँ जो आपके अच्छे बातें होंगी, अच्छी चीजें हुकूमत लाएगी, उसे हम सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन अगर कोई मुल्क के मफाद में नहीं होगी उसकी हम भरपूर मुक्त करेंगे। तो मैं ये इसके साथ साथ, क्योंकि आज जो करबला मची हुई है सिंध में, जो पानी का बहरान है एक सिंध में, पूरा सिंध एहतजाज कर रहा है और मैंने यहाँ पे पीपल्स पार्टी को बहुत शोर मचाते देखा था कि सिंध को अपना पानी का शेयर नहीं मिल रहा। तो सिर्फ काबीना में उठा लेने से या सिर्फ आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें का जो शेयर है, मैं मानती हूं कि पूरे सिस्टम में वाटर की शॉर्टेज है और इस वक्त गुड्डू पे 53% शॉर्टेज है, लेकिन जो शॉर्टेज के बाद भी जो शेयर है सिंध का वो उसको नहीं मिल रहा। मुझे आज देखना है कि उन पॉलिटिकल पार्टी से जो ये इस पे सिर्फ एक अपनी सियासत होती थी और एक्चुअली कोई अमली इक़दाम नहीं हुआ, आज आप हुकूमत का हिस्सा हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि हमें पूरा अपना पानी का हिस्सा दिलाया जाएगा। वहां पे बच्चे प्यासे हैं, लोग प्यासे हैं, लाइफ स्टॉक मर रहा है और आज जिस तरह बेरोजगारी, क्योंकि ये चावलों की सोइंग का सीजन है और वहां पे बिल्कुल वहां की जितनी कैनाल्स हैं वो ड्राई पड़ी हुई हैं और खास तौर पे हम जो टेल एंड पे बैठे हैं उनके पास तो बिल्कुल पीने का भी पानी नहीं है। इसके साथ साथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं मिनिस्टर फॉर पावर की सुन रही थी, उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग अब खत्म हो गई है। तो खुदारा यहाँ पे बहुत से नुमाइंदे सिंध, रूरल सिंध से ताल्लुक रखते हैं, उनसे पूछिए
क्या लोड शेडिंग खत्म हो गई है? बदतरीन लोड शेडिंग इस वक्त सिंध में हो रही है। और प्लीज हमें यह ना बताइएगा कि पिछले उसमें ये हुआ था और इसमें ये हुआ था, क्योंकि आप बहुत सीनियर पार्टीज हैं और 3-3, 4-4 दफा की हैं, और यकीनन जब अपोजिशन होती है वो एक शेडो कैबिनेट होती है, उनके पास उनकी पॉलिसीज तैयार होती हैं। आज चाहे इकोनॉमी की सूरत हाल हो या अगर लोड शेडिंग हो या पानी का शॉर्टेज हो, हम ये मुल्क इस वक्त बदतरीन हालात से गुजर रहा है। और मैं क्योंकि इकोनॉमी का आज सब जानते हैं कि जिस तरह सब्जियों की कीमतें, तेल की कीमत में इजाफा, चीनी की कीमत में इजाफा, और उसके साथ साथ जितना ये मुर्गी, सब्जियां, सबकी कीमतों में इजाफा हो गया है। और अगर कोई कहे तो मैं समझती हूँ मैं उनको चाहिए कि हमारे साथ चले और चल के मार्केट में देखें, तो वो पॉलिसी और वो जादू की छड़ी जिसकी बातें होती थी, तो वो जरूर आज हमें यहाँ नजर आनी चाहिए। स्पीकर साहब, मैं हो सकता है कि बहुत तल्ख बातें भी कर रही हूँ, लेकिन अगर हमने ये बात ना कही तो यकीन मानिए ये पार्लियामेंट इररेलेवेंट हो जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा यहां लोगों को दें। और मैं इस पार्लियामेंट से, इस ऐवान से मैं बायकॉट और वॉकआउट कर रही हूं इस वक्त, क्योंकि अपोजिशन नहीं होते तो मेरी नजर में वो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है, और वो जमहूरियत जिसका जो जरूरी है जमहूरियत के चलने के लिए, और इस पार्लियामेंट के वन साइडेड तरीके से अगर आपने चलाना है तो बेशक चलाइए, हम भी एक बुत बन के, लेकिन आप देखिएगा कि फिर जो आवाजें बाहर से उठेंगी वो आपकी पूरी पार्लियामेंट को और इस ऐवान की दीवारें